काला धागा या फिर काली डोरी लेकर घर में एक खास जगह पर बांध दो। ये अमल करते साथ ही जितनी भी बेबरकती थी, रिज़्क की तंगी थी, परेशानियां थी, मुसीबतें थी, उनका ऐसे खात्मा हो जाएगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। और उसके बाद घर में ऐसे रिज़्क दौलत आने लगेगा, बल्कि बरसने लगेगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि मेरे पास भी कभी इतनी दौलत हो सकती है, इतना रिज़्क, इतना पैसा हो सकता है, इतना माल, इतनी दौलत आपके पास जमा हो जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, नौकरी के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, काम नहीं बनते, तो बस मुहर्रम का महीना चाह रहा है, काला धागा ले लें जो कि हर घर में ही मौजूद होता है और घर में बताए गए तरीके से एक जगह पर बांध दें। उसके बाद देखें, कारोबार जो नहीं चाह रहा था, ये चलता कारोबार रुक गया था, दोबारा से कारोबार चलने लगेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी, घर में लड़ाई झगड़े रहते थे तो उनका खात्मा हो जाएगा, मियां बीवी के दरमियान बेहद प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो काम अब तक नहीं बन रहे थे, उनमें रुकावटें थी, वो ऐसे बनने लगेंगे जैसे बनने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, कामयाबियां, खुशियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इसलिए मुहर्रम के महीने में काले धागे का ये अमल जरूर कर लें। और ये कोई नया अमल नहीं, बल्कि सदियों से इस अमल को किया जाता आ रहा है। दीन से दूरी होने की वजह से आजकल ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि मुहर्रम की फजीलत क्या है, इस महीने की खास इबादतें कौन सी हैं। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के बाद जिस महीने के रोजे सबसे अफजल माने गए हैं वो मुहर्रम का महीना है। इसलिए कोशिश करें कि इस महीने में रोजे रखें। इसी तरह मुहर्रम के महीने में सदका देना भी बहुत ज्यादा फजीलत रखता है, क्योंकि ये कोई आम महीना नहीं बल्कि ये हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया है, जिसमें से एक मुहर्रम का महीना भी है। बल्कि हमें रवायात से ये भी पता चलता है कि चारों हुर्मत वाले महीनों में से जो सबसे अफसल, सबसे ज्यादा फजीलत वाला महीना है वो कोई और नहीं बल्कि मुहर्रम का महीना है। जितने भी हुर्मत वाले महीने हैं उन महीनों से मुतल्लिक अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि इन महीनों में ज्यादा से ज्यादा नेकी करो और बुराई से बचने की कोशिश करो, अपने नफ्स पर काबू पैदा करो। इसलिए कोशिश करें कि मुहर्रम के महीने में खासकर गुनाहों से बचें और जितना आपसे हो सके नेकी के काम करने की कोशिश जरूर करें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई नया अमल नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। अमल को करने के लिए आपने या तो काली डोरी ले लेनी है या फिर काला धागा भी ले सकते हैं। काला धागा तो हर घर में मौजूद होता है, कपड़े सीने वगैरह के लिए, कपड़ों को टांका लगाने के लिए जो धागा इस्तेमाल करते हैं, नलकियां वगैरह जो होती हैं, आपने काले धागे की नलकी ले लेनी है। बस आपको काले धागे का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए होगा, तो आपने नलकी से काले धागे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने अमल कैसे करना है? इस अमल को आप मुहर्रम के महीने में किसी वक्त भी कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, जब मर्जी आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। अमल को करने के लिए सबसे पहले तो आपने नियत कर लेनी है, अपने दिल में उस ख्वाहिश का, उस हाजत का सोच लेना है। या अगर आप दौलत के लिए कर रहे हैं तो अपने दिल में सोच लें कि आपको कितनी दौलत चाहिए। घर के लिए कर रहे हैं तो उसका सोच लें। तो यानी सबसे पहले आपने अमल की नियत कर लेनी है और मकसद के बारे में सोच लेना है जिसके लिए अमल कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करें कि अगर बावजू होकर करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, वरना बिना वजू के भी किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। तो आपने अमल को करने के लिए सबसे पहले बैठ जाना है और बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और तो उसके बाद आपने 7 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास छोटी सी सूरह है लेकिन बेहद फजीलत वाली, बेहद ताकत वाली है, क्योंकि सूरह अखलास चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में हमें अल्लाह का पता बता देती है कि अल्लाह कौन है, वो कहां से आया और कितना ताकतवर है। तो जब आप 7 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लें, उसके बाद आपने 7 बार ही कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरत यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर भी बेहद छोटी सूरह है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, लेकिन सूरह कौसर के अल्फाज जितने कम हैं, सूरह कौसर की फजीलत और बरकतें उतनी ही ज्यादा हैं। सूरह कौसर का पढ़ना न सिर्फ हमारी दुनिया को
बना देता है, बल्कि ये सूरह कौसर ही है जो आपकी आखिरत भी संवार सकती है। इसलिए कभी भी सूरह कौसर को ना छोड़ें। जो कोई इस दुनिया में सूरह कौसर को थाम लेता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी। तो जब आप 7 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें, उसके बाद आपने 33 बार अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि अब ये जो 4 इस्म मुबारक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 4 इस्म मुबारक पढ़ने से पहले आपने अल्लाह ताला के बारे में ये गुमान कर लेना है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन भी रहे हैं और कबूल और मंजूर भी जरूर फरमाएंगे। आपने ये गुमान कर लेना है कि मुझ पर जितनी भी करम नवाजियां हैं अब तक अल्लाह ताला ने मुझे जो भी दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है, नेमतों को मैं शुमार नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें अब तक दी हैं तो आगे भी वही देगा। तो अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक कौन से हैं? ये है, तो अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक हैं, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो और या रज़ाको। आप पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। और इस दौरान आपने अपने दिल में ये गुमान रखना है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल और मंजूर फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है, वो रहमान है। अल्लाह ताला करम करने वाला है, वो आसान करने को पसंद करता है, वो रहम करने वाला है, और अल्लाह ताला ही रिज़्क अता करने वाला है। तो जब आप पूरे 33 बार या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको पढ़ लें एक साथ मिलाकर, तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और पूरे यकीन और तवक्कल से दुआ करनी है कि आप जो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला जरूर सुन भी रहे हैं और मंजूर भी जरूर फरमा लेंगे। दुआ में आपने रिज़्क, दौलत, पैसा या जो भी आपकी हाजत है आपने सब कुछ मांग देना है। दुआ मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर से एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, यानी दुरूद इब्राहिमी, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था। तो प्यारे बहन भाइयों, अब आपने क्या करना है, आपने कोई काला धागा ले लेना है या कोई काली डोरी ले लेनी है, और इस काली डोरी या काले धागे को आपने घर में ऐसी जगह पर बांध देना है जहां आप अपनी कीमती अशिया रखते हैं, पैसा रखते हैं, दौलत रखते हैं। यानी कोई भी आपकी ऐसी जगह है, कोई ऐसा दराज है, कोई ऐसी अलमारी है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा पर्स है जिसमें आपकी कीमती चीजें पड़ी हैं, आपने ये धागा उसके किसी कोने में या किसी भी तरीके से उसकी कोई किसी कुंडी के साथ बांध देना है, और इस धागे को आपने बंधे रहने देना है उस जगह पर। ये धागा बरकत की निशानी है। ये धागा उस जगह पर, यानी जहां आप रिज़्क रखते हैं, बरकत डालेगा और उस जगह पर मनहूसियत, बेबरकती को आने से रोकेगा, जिसके बाद आपके घर में रिज़्क में बहुत ज्यादा बरकत हो जाएगी और आपके पास दौलत पैसा आने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, मुहर्रम के महीने में एक बार इस अमल को जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो परेशान रहता है। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।